हीरा को मिला लालच का फल। स्वीटू नाम का एक भालू था जो हैप्पी जंगल में रहता था। इस हैप्पी जंगल में सब स्वीटू के दोस्त थे। स्वीटू के पास एक पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर था जिससे स्वीटू दूसरे जंगल में, आसपास के बाजार में या फिर कहीं भी चला जाया करता था और जंगल में सबकी जरूरत का सामान लेकर आता था। जंगल के पास में ही एक खेत था जिसमें हीरा नाम का किसान खेती किया करता था। एक दिन स्वीटू जब अपने पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर में सब जानवरों के लिए जरूरत का सामान लेने जा रहा था तो उसने हीरा से पूछा, अरे हीरा, मैं बाजार जा रहा हूं कुछ सामान लेने। अगर तुमको कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता दो, मैं ले आऊंगा। क्योंकि मेरा पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर है टन टनाटन टन टन टारा और उड़ता है फटाफट, चाहे बजे हो 9 या हो 12। हीरा बोला, स्वीटू, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। मैं तुम्हें एक छोटी पर्ची देता हूँ, तुम मेरे लिए ये सामान ले आना, ठीक है? स्वीटू बोला, हाँ हाँ कोई बात नहीं हीरा, मैं जरूर ले आऊंगा। ऐसा कहकर स्वीटू चला जाता है और जंगल के जानवरों के साथ ही हीरा का सामान लेकर भी आता है। स्वीटू बोला, हीरा ये लो सामान जो तुमने मुझसे मंगवाया था, मैं ले आया हूं। हीरा बोला, बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटू। अब भाई ये तो रोज की बात हो गई थी। स्वीटू जब भी जंगल के जानवरों का सामान लेने के लिए जाता, हीरा भी उससे कुछ सामान मंगा ही लेता और वो भी खुशी खुशी हीरा का सामान लेकर आ जाता। पर एक दिन भाई हीरा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मैं क्यों स्वीटू से सामान मंगवाऊं? कितना अच्छा हो अगर ये पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर ही मेरे पास आ जाए, फिर मैं अपनी मर्जी से सामान ला सकूंगा और फिर ट्रैक्टर खेती में भी काम आएगा। मैं ऐसा करता हूँ, स्वीटू के ट्रैक्टर को चोरी कर लेता हूँ, ट्रैक्टर भी मेरा हो जाएगा और फिर मेरी हो जाएगी ढिंका चिक्का और फिर 12 महीनों में 12 तरीकों से ट्रैक्टर चलाऊंगा मैं। हीरा रात को चुपचाप जंगल की तरफ जाता है और स्वीटू के ट्रैक्टर को चोरी करके ले आता है। अगले दिन सुबह स्वीटू उठता है और ट्रैक्टर को ना देखकर भाई बड़ा परेशान हो जाता है। बेचारा बोलता है, अरे मेरा ट्रैक्टर कहां गया? ओ मेरे ट्रैक्टर खो गए तुम कहां? हूं तुम्हें ढूंढता मैं यहां से वहां। स्वीटू बेचारा भालू और शेर से पूछता है, अरे शेर, तुमने मेरा ट्रैक्टर कहीं देखा है क्या? शेर बोला, हमको तो कुछ ना पता स्वीटू, हम ना देखे तुम्हारा पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर। स्वीटू बोला, अच्छा, हो सकता है शायद कल रात किसी ने चुरा लिया हो। शेर बोला, अरे स्वीटू भैया, SORRY यानी कि सॉरी, पर कल तुहार भौजी शेरनी एकदम कमाल का खाना बनाई थी और हम खाकर डकार लेकर कब सो गए, इसका कछु याद ही नहीं हमें। स्वीटू बोला, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछता हूं, शायद किसी ने देखा हो। स्वीटू ऐसा कहकर ऊंट के पास जाता है और उससे पूछता है। ऊंट बोला, तुम्हारा ट्रैक्टर चोरी हो गया? अरे बाप रे, अब मेरे लिए वो बाजार से अच्छा वाला परफ्यूम कैसे आएगा? उसकी खुशबू तो जंगल में सबको अच्छी लगती है। अरे अरे, मैं भी क्या कह रहा हूं, पर मुझे नहीं पता तुम्हारे ट्रैक्टर के बारे में स्वीटू। स्वीटू अब बंदर से पूछता है। बंदर बोला, अरे स्वीटू मेरे दोस्त, मैं कल कूद फांद के इतना ज्यादा थक गया था कि रात होने से पहले ही मैं सो गया। काश मैं जाग रहा होता तो मैं किसी को भी तुम्हारा पैराग्लाइडिंग वाला ट्रैक्टर लेके जाने नहीं देता। अगर कोई कोशिश भी करता तो उसको पकड़ के मैं ऐसा घुमा देता कि उसकी नानी उसको याद आ जाती। स्वीटू सबकी बातें सुनकर और ये जानकर कि भाई किसी को भी उसके पैराग्लाइडिंग वाले ट्रैक्टर के बारे में कुछ नहीं पता, वो बड़ा उदास हो जाता है। इधर हीरा किसान बड़ा खुश है कि भाई उसे ट्रैक्टर मिल गया। वो ट्रैक्टर से पैराग्लाइडर अलग करके उसको चलाता है। हीरा कहता है, अरे वाह, खेत का काम कितना आसानी से हो जा रहा है। अच्छा हुआ कि ये ट्रैक्टर मेरा हो गया, पर अब मुझे उस पैराग्लाइडर को भी उड़ाना चाहिए, तभी तो इसका पूरा फायदा मिलेगा हमको। मैं जरा बाजार की तरफ होकर आता हूँ। ऐसा कहकर हीरा पैराग्लाइडर लगाकर ट्रैक्टर को उड़ाने की कोशिश करता है और कहता है, अरे वाह, ये तो ऊपर जा रहा है। आहा, वाह वाह, मजा ही आ गया। इधर चला मैं उधर अरे ये क्या हो रहा है? ये हिल क्यों रहा है? अरे मैं तो इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये बाजार की जगह जंगल की तरफ कहाँ जा रहा है? अरे गिरा गिरा, मैं तो गिरा। हीरा पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर के साथ
जंगल में गिर जाता है। उई माँ, चोट लग गई। मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। ट्रैक्टर के गिरने की आवाज सुनकर स्वीटू भालू, बंदर, ऊंट और शेर भी वहां आ जाते हैं। शेर बोला, अरे ये तो स्वीटू भालू का ट्रैक्टर है, ये तो चोरी हुई गवा था। बंदर बोला, लगता है ये इसी ने चोरी किया था, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। शेर बोला, अरे ये बुड़बक को तो मैं अभी खा जाऊं। हीरा बोला, मुझे माफ कर दो, जाने दो मुझे। ऊंट बोला, अरे ऐसे कैसे माफ कर दे, तेरी वजह से तो मुझे मेरा परफ्यूम नहीं मिला बुड़बक। बंदर बोला, ये ले, बचा। ऐसा कहकर बंदर उसके सिर पर पेड़ से एक बड़ा फल गिरा देता है और हीरा भाई गोल गोल घूमने लगता है। शेर भी उसे मारने के लिए पंजा बढ़ाता है। तभी स्वीटू कहता है, इसे जाने दो, इसे इसकी गलती का फल मिल गया है और अब इसको समझ भी आ गई है कि इसने गलत किया। हीरा बोला, हाँ, मैं समझ गया हूँ स्वीटू, ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ। मैंने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और लालच किया, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। तुम अपना ट्रैक्टर रखो, मैं चलता हूँ। मैं समझ गया हूँ कि लालच नहीं करना चाहिए और गलत चीज का फल भी गलत ही होता है। ऐसा कहकर हीरा वहां से चला जाता है और स्वीटू और जंगल के जानवर पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर वापस पाकर खुश हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियां देखनी है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। शेर के लिए स्विमिंग पूल बनाने में बंदर को मिली सीख। मनमौजी जंगल के राजा शेर के मन में आज फिर एक नई इच्छा जागी है। दरअसल यहाँ के जो राजा शेर हैं, भाई उनके मन में अक्सर ही अजीबोगरीब इच्छाएं जागती रहती हैं। भाई इसीलिए उन्हें मनमौजी शेर कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस जंगल का नाम मनमौजी जंगल पड़ा है। अपनी इच्छा को पूरी करवाने के लिए आज मनमौजी शेर ने बंदर को बुलाया है। जैसे राजा शेर मनमौजी है, वैसे ही बंदर में भी एक आदत बड़ी बुरी है। असल में हमारा बंदर भाई थोड़ा सा चापलूस है और वो अच्छा बनने के चक्कर में उन कामों को भी हाथ में ले लेता है जिनके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। और आज भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। शेर के बुलाने पर बंदर उसके पास पहुंचता है और पहुंचते ही कहता है, महाराज, आपकी सेवा में हाजिर हूं मैं बंदर। आपके कहने से मैं कर सकता हूं किसी को भी जंगल के बाहर और जंगल के अंदर। राजा शेर के हुक्म को मानना है मेरा काम, और उनके काम ना आ पाऊं तो बदल दूंगा मैं अपना नाम। शेर बोला, बंदर, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत पसंद हैं। मैं जानता हूं कि पूरे जंगल में तुम ही अकेले ऐसे हो जो मेरी किसी भी बात के लिए मुझे मना नहीं करोगे। बंदर सोचता है, अरे वाह, ये शेर मेरे बारे में ऐसा सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। शेर बोला, मैंने आज तुम्हें यह अपनी एक इच्छा बताने के लिए बुलाया है और मुझे मालूम है कि तुम मेरी इच्छा को जरूर पूरा करोगे। बंदर बोला, बिल्कुल, आप बताइए तो सही। शेर बोला, तुम मेरे लिए एक स्विमिंग पूल बनाओ जिसमें मैं नहाया करूंगा और जो पड़ोस के जंगल के शेर हैं उसे भी जलाऊंगा और अपना सम्मान बढ़ाऊंगा। यह बात सुनकर तो भाई बंदर के होश ही उड़ जाते हैं। अब वो बेचारा क्या जाने स्विमिंग पूल बनाने के बारे में, लेकिन वो करता भी क्या और क्या कहता, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर अपनी आदत के हिसाब से उसने शेर से कहा, जरूर महाराज, आपके लिए मैं ऐसा स्विमिंग पूल बनाऊंगा जिसको देखकर बाकी सभी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे और उसमें नहाकर आपको खूब मजा आएगा। शेर बोला, हाँ बंदर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा सुनो, तुम एक हफ्ते में ये काम पूरा करवा देना। एक हफ्ते के बाद मैं तुमसे मिलूंगा। अभी तुम जाओ। भाई बंदर वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो क्या करे उसे ये बात समझ में नहीं आती है। वो अपने दोस्त भालू के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताकर उससे मदद मांगता है। भालू कहता है, अरे बंदर, तुमने ये कैसी बेवकूफी कर दी। जब तुम्हें स्विमिंग पूल बनाना ही नहीं आता था तो फिर तुमने ये काम अपने हाथों में क्यों ले लिया। तुम एक काम करो, तुम जाकर शेर से मना कर दो। बंदर बोला, तुम ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि मैं शेर की नजरों में अच्छा हूं और तुम मुझसे चिढ़ते हो। भालू बोला, अरे ऐसा नहीं है मित्र, मैं तो तुम्हें समझा रहा था, बाकी जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर भालू वहां से चला जाता है। अब बंदर सोचता है,
भाई मैं आगे क्या करूं? अब वो पहुंचता है हाथी के पास मदद मांगने के लिए। हाथी सोचता है, ये बंदर राजा शेर की नजरों में अच्छा बनकर बेकार में सबको बुरा बनाता है। चलो आज मैं इसको थोड़ा बेवकूफ बनाता हूं। ऐसा सोचकर हाथी बंदर से कहता है, बंदर करो तुम एक काम, होगा तुम्हारा बड़ा नाम। जाकर खोदो जंगल के उस कोने की जमीन और इसी बात पर खिला दो मुझे थोड़ी सी नमकीन। स्विमिंग पूल बनेगा तुम्हारा शानदार और राजा शेर को आएगा तुम पर और प्यार। भाई बंदर हाथी की बातों में आकर जंगल के उस कोने की जमीन खोदने चला जाता है जिसके बारे में हाथी ने कहा होता है। कुछ देर बाद बंदर धूल में लिपटा हुआ थक हार कर वहीं बैठ जाता है। खोद खोद कर भी वो थोड़ा सा ही गड्ढा कर पाता है और हाथी छिपकर अपनी फूंक से ऐसी हवा चलाता है कि मिट्टी उड़ती है और वो गड्ढा भी भर जाता है। बंदर भाई वहां से थक कर लौट आता है और फिर वो खरगोश के पास जाता है। असल में खरगोश के पास मोबाइल है। बंदर को लगता है कि क्या पता वो उसकी कोई मदद कर पाए। खरगोश सोचता है कि अगर मैं इसकी मदद कर देता हूं इससे शेर मेरी भी थोड़ी तारीफ करेगा। खरगोश बोला, बंदर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर उसके बदले तुम्हें शेर के सामने मेरा नाम भी लेना होगा। बंदर ना चाहते हुए भी हां में सर हिला देता है। वो दोनों मोबाइल पर स्विमिंग पूल बनाने के अलग अलग तरीके देखते हैं और उन्हीं में से कुछ उपायों की मदद से बंदर शेर के लिए स्विमिंग पूल बनाता है। शेर एक हफ्ते बाद बंदर को बुलाता है और कहता है, हाँ तो बंदर बताओ, मेरा स्विमिंग पूल जंगल के किस कोने में है और कैसा है? बंदर उसे लेकर स्विमिंग पूल के पास जाता है और कहता है, ये लीजिए शेर महाराज, आपका स्विमिंग पूल आ गया। इसे बनाने में खरगोश ने भी मेरी मदद की है। आप इसमें आराम से नहाइए। शेर बोला, धन्यवाद बंदर, तुमने तो सच में बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल बना दिया है। ऐसा कहकर शेर स्विमिंग पूल में नहाने चला जाता है और बंदर मन ही मन में सोचता है, इस बार तो भाई जान बच गई, पर अगली बार से मैं उसी काम को हाथ में लूंगा जो मुझे आता होगा, और जो नहीं आता होगा उस काम के लिए कभी किसी को वचन नहीं दूंगा और ना ही किसी का अच्छा बनने के लिए चापलूसी करूंगा। मैं समझ गया हूं इसका परिणाम बुरा होता है। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, आप उसी काम को हाथ में लें जिसको आप जानते हो, नहीं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। ऐसी और कहानियां देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलेंगे आपसे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।